जादुई नेल पॉलिश की नदी। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई नेल पॉलिश की नदी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसी गांव में जानवी अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन विमला के साथ रहती थी। जानवी के पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके कारण जानवी अब अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ अकेली रहती थी। इस दुनिया में इसका कोई और नहीं था, मगर वो जाती भी तो कहाँ जाती। इसी तरह जानवी की सौतेली माँ जानवी पर खूब अत्याचार किया करती थी। इससे दिन रात नौकरों जैसा व्यवहार करती रहती थी और जानवी हमेशा शांति से काम लेती थी। इस तरह समय बीतता जाता है और सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। जानवी की सौतेली माँ इस पर जरा भी दया नहीं करती थी। इसे पहनने के लिए शाल और गर्म कपड़े बिल्कुल भी नहीं देती थी और इससे खूब बर्तन धुलवाया करती थी। बदले में इसे खाने के लिए बासी रोटी और खाना दे दिया करती थी, जबकि वो अपनी सगी बेटी विमला को शाल स्वेटर सब कुछ पहना कर रखा करती थी। इसे खाने के लिए गरम गरम पकवान दिया करती थी, जिसे देखकर जानवी अकेले में खूब रोती थी और भगवान से कहती थी, ऐ भगवान, आखिर इसमें मेरा क्या दोष था जो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा। ऊपर से माँ मिली और वो भी सौतेली, जो मुझ पर बहुत ही जुल्म करती है। ये कहकर जानवी खूब रोने लगी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन जानवी की सौतेली माँ इसे अपने पास बुलाती है और कहती है, चल जानवी, गरम तेल करके मेरे हाथ पाँव की मालिश कर दे, मुझे बहुत ठंड लगी है। तभी जानवी अपनी सौतेली माँ के लिए गरम तेल करके लाती है और अपनी सौतेली माँ के हाथ पाँव दबाने लगती है, जिसके कारण जानवी की सौतेली माँ को खूब आनंद आने लगता है और वो गहरी नींद सो जाती है, जिसे देखकर जानवी की सौतेली बहन विमला भी इसे कहती है, जानवी दीदी, मेरे भी हाथ पाँव की मालिश कर दो, मुझे भी बहुत ठंड लगी है, ताकि मैं भी माँ की तरह आनंद ले सकूं। इसी तरह एक दिन जानवी की सौतेली माँ इसे अपने पास बुलाती है और कहती है, कान खोलकर मेरी बात सुन जानवी, मुझसे मिलने मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इनके खाने पीने का इंतजाम करना तेरी जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ये सुनकर जानवी शांत हो जाती है और खाना बनाने के लिए हामी भर देती है, मगर काफी ठंड होने के कारण जानवी को बहुत तेज बुखार हो जाता है और इसे कुछ समय के लिए नींद आ जाती है। मगर जब इसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि इसकी सौतेली माँ की सहेलियाँ घर आ चुकी हैं और इसकी सौतेली माँ आवाज लगाती है, जानवी, जल्दी से खाने की टेबल पर खाना परोसो। ये सुनकर जानवी बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी जल्दी रसोई घर में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। इतने में जानवी की सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है, आर्यो कलमुही, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? ये कहकर जानवी की सौतेली माँ जानवी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तभी जानवी जोर जोर से रोने लगती है। समय पर खाना ना मिलने के कारण जानवी की सौतेली माँ की सहेलियाँ खाना खाए पिए बगैर ही वहाँ से चली जाती हैं, जिसे देख जानवी की सौतेली माँ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जानवी को धक्के लगाते हुए घर से बाहर निकाल देती है। अब इस ठंड में जानवी जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर हर तरफ ठंड ही थी। ऊपर से रात का समय था, जिसके कारण हर तरफ गुप्त अंधेरा था। इसी तरह जानवी एक पार्क में पहुंच जाती है। वहां पर लगे हुए बेंच पर लेटती है और ठंड में कांपने लगती है। फिर वहीं पर सो जाती है। जब जानवी की सुबह आँख खुलती है
तो इसे बहुत तेज बुखार होता है और वो देखती है कि इसके साथ ही एक सुंदर परी खड़ी है, जिसे देखकर जानवी न सिर्फ घबरा जाती है बल्कि उठकर बैठ जाती है। जानवी को इस तरह चौंकता देख परी इससे कहती है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। फिर वो परी अपनी छड़ी को घुमाती है। तभी वहाँ पर एक नेल पॉलिश की नदी बहने लगती है और इसी नदी में से परी एक नेल पॉलिश की डबिया भरकर जानवी को दे देती है और कहती है, तुम इस नेल पॉलिश को अपने नाखून पर लगा लो और इसको लगाते ही तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम इससे जितनी भी नेल पॉलिश मांगोगी ये तुम्हें दे देगी, जिसे बेचकर तुम अपना कारोबार भी शुरू कर सकती हो। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और जानवी मन ही मन में परी का धन्यवाद करती है। फिर जैसे ही जानवी इस नेल पॉलिश को लगाती है तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर वो इस नेल पॉलिश से काफी नेल पॉलिश मांगने लगती है और इन्हें ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। बहुत ही सुंदर रंग देखकर लोग इसकी नेल पॉलिश को बहुत पसंद करते हैं और इसका नेल पॉलिश का व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगता है। फिर जानवी इसी गांव में एक झोपड़ी किराए पर ले लेती है और इसमें रहकर अपना व्यापार शुरू कर देती है। इसी तरह समय बीतता जाता है। अब जानवी बहुत पैसा कमा लेती है और वो अपनी इस किराए की झोपड़ी से एक बहुत बड़े घर में आ जाती है और अपनी नेल पॉलिश की बड़ी दुकान बना लेती है। इसी तरह एक दिन जानवी की सौतेली माँ और सौतेली बहन दुकान में नेल पॉलिश लेने के लिए आते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि ये दुकान जानवी की है तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इतने में जानवी सौतेली माँ और बहन के सामने आती है और कहती है, क्यों माँ जी, आपने क्या समझा था? अगर आप मुझे इस ठंडी रात में घर से बाहर निकाल देंगी तो मैं कहीं जाकर मर जाऊंगी। मगर देख लो, आज मैं आपसे भी कितना आगे हूँ। जिसे सुनकर जानवी की सौतेली माँ को बुरा तो लगता मगर इसे अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। फिर वो जानवी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगती है मगर जानवी इसे कहती है, आप मेरी माँ समान हैं, इसलिए आप हाथ ना जोड़ें, मैं आपको तहे दिल से माफ करती हूँ। इस तरह जानवी की सौतेली माँ जानवी को अपने गले से लगा लेती है और खुद भी जानवी के साथ इसके बहुत बड़े घर में रहने लगती है। और फिर समय मिलते ही जानवी की सौतेली माँ अपनी बेटी को लेकर जानवी की दुकान पर आ जाती है और इसका खूब हाथ बटाती है। इसी तरह मिलजुल कर खुशी खुशी सब अपना जीवन व्यस्त करने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।